रिकॉर्डिंग आया? नहीं भैया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दो। हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, मेरे ये काम आ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यशवी आप लाइव कर रहे हो, और खुशी आप मेरे ख्याल से जब ये वीडियो देख रहे होगे तब मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड होगा, और आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या ये चैप्टर थोड़ा टफ है? टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम अभी तक तो किसी चैप्टर को टफ बोला नहीं वैसे, बट ये भी टफ नहीं है, मोटा मोटी आसान सा ही है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, इसका अगर हम लोग डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को समझ जाएं तब बहुत आसानी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा टॉपिक। अच्छा, आप टॉपिक्स देखा क्या कि आप लोग के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ है क्या निकाला गया? अच्छा, भैया बिल्स तो हम लोग को पूरा ही कराया है। ठीक है। पहले यशवी मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलो आपके स्कूल में कराया गया, व्हाट डू यू नो अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज? um, ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। हाँ, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दो आदमी हैं, एक का नाम है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ठीक है, अब जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा, तो हम एक ऐसा एरो बना दे रहा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा। भैया कितने अमाउंट का था? इट वॉज ऑफ अमाउंट रुपीज 20,000 का। 20,000 का क्या किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? सेल। ठीक है, अच्छा भैया ये सेल कैसा है, कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? डेफिनेटली क्रेडिट सेल है। भैया अगर कैश सेल होता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना ही नहीं पड़ता, ये क्रेडिट सेल है। ठीक है, ओके भैया। अब नॉर्मली आपको शायद पता होगा, क्रेडिट वर्ड का मीनिंग ये हो गया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधारी में माल बेचा, और कुछ दिन बाद मिस्टर बी से मिस्टर ए को पैसा मिल जाएगा। मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा दे देगा कुछ दिन में, बट पता ये चला कि मिस्टर बी जो है वो सी क्लास का लोग है। सी क्लास मतलब भैया, मतलब चोर है, चीटिंग बाज है। अच्छा, तो मतलब ये भैया कि मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देने में आनाकानी कर सकता है,
हाँ कर सकता है भैया। मिस्टर ए को ये सब बात कैसे पता चला? मिस्टर ए को ये सारी बातें मार्केट के सोर्सेस से पता चल गई। भैया ये क्या रियल में होता है? मार्केट के सोर्सेस से ये सब चीज पता चल जाता है? हाँ पता चल जाता है। तो मिस्टर ए को पता चल गया, तो भैया अब होगा क्या? मिस्टर ए क्या करेगा? देखो मिस्टर ए के पास में तरीका तो बहुत सारा है। मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए जो है वो गुंडा लोगों को बोलेगा, मिस्टर बी को जाके डराए कि पैसा नहीं दिया तो तुमको हम उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, धमकी वमकी दे। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कानूनी तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। क्या बोले हम? कानूनी तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। अच्छा भैया ये कानूनी तौर ही पढ़ाइए ना, चीटिंग वाला तरीका मत पढ़ाइए जिसमें गुंडा उंडा से बात करना पड़ता है। ठीक है। अब मिस्टर ए के पास एक उपाय आता है। भैया वो उपाय क्या है? मिस्टर ए एक बिल ड्रॉ करता है। भैया बिल ड्रॉ करना मतलब वही भैया स्केच पेन पेंसिल ये सब से लेके बिल ड्रॉ करना नहीं। बिल ड्रॉ करने का मतलब होता है बिल बनाना। एक बिल बनाता है। भैया ये बिल क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। भैया इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज करके मिस्टर ए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा फ्रॉम मिस्टर बी के चीटिंग वाले इरादे से। अच्छा भैया क्या चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? हाँ चेक भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। भैया डिमांड ड्राफ्ट भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ठीक है भैया। तो भैया ये बिल क्या है? बिल भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा ठीक है भैया। तो मिस्टर ए भैया क्या किया? मिस्टर ए बिल ड्रॉ कर लिया। भैया मिस्टर ए बिल ड्रॉ क्यों किया? बिकॉज मिस्टर ए को डर था कि मिस्टर बी पैसा पे नहीं करेगा। अच्छा तो अब क्या होगा भैया? अब जो मिस्टर ए ने ये जो बिल ड्रॉ किया है, मिस्टर ए ने जो ये बिल ड्रॉ किया है, मिस्टर ए इस बिल को लेके जाते हैं मिस्टर बी के पास। अच्छा और मिस्टर बी को बोलते हैं सुनो मिस्टर बी, मेरे को मार्केट से पता चला कि तुम्हारा थोड़ा सा पैसा लेना देने में आना तानी में तुम थोड़ा सा वो करता है, तो तुम इस बिल को साइन कर दो और मेरे को भरोसा दिला दो कि तू मेरे को पेमेंट कर देगा। तो मिस्टर बी बोलता है अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो कभी भी किसी का पैसा नहीं मारे, हम तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किए, हम तो बहुत एकदम पवित्र हैं, ऐसा वैसा करके बोलने लगा। मिस्टर ए बोला ये सब ज्ञानबाजी नहीं, आप सीधा सीधी इस पे साइन करिए। ठीक है। अब मिस्टर बी मिस्टर बी साइंस द बिल प्रेजेंटेड टू हिम। अच्छा मिस्टर बी जो क्या करता है, उसके पास जो बिल आया वो उस बिल को मिस्टर बी साइन कर देता है, साइंस द बिल प्रेजेंटेड टू हिम। अच्छा भैया लेकिन ये इस बिल में लिखा हुआ क्या रहता है? इस बिल में लिखा हुआ क्या रहता है? इस बिल में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। 2 months 1 सेकेंड। 2 months after date 20,000 payable
पेड तो हो नहीं सकता ना, पेबल, बस इतना ही। हाँ भैया क्या एकदम एग्जैक्ट यही लिखा हुआ रहता है? नहीं, कुछ चेंजेस रहता है, हम यहाँ पे एकदम सिंप्लीफिकेशन करके लिखवा रहे हैं, बाद में हम लोग सब चीज देखेंगे क्या है नहीं है। तो भैया इस बिल में ये चीज जो लिखा हुआ रहता है, इससे हो क्या गया? इससे हुआ कुछ भी नहीं, मिस्टर ए बस सिक्योर हो गया। अब मिस्टर ए पता है अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? मिस्टर ए अपने बुक्स में कुछ ऐसा एंट्री करेगा, Payable to Mr. B. ना 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 ना, मिस्टर बी जो मेरा डेटर बना था, भैया मिस्टर बी आपका डेटर कब बना था? मिस्टर बी मेरा डेटर यहां बना था, क्योंकि जब हम उसको सामान बेचा था क्रेडिट में, तब हम ये एंट्री पास किया होगा। अब आज आप एक बात बताओ, सेल तो हो गया, मेरा इनकम हो गया, बट मेरे को पैसा तो इस इंसान से मिलेगा। तो अब मेरे को मिस्टर बी पे वो था, टेंशन था, तो हम मिस्टर बी को रिप्लेस किससे कर दिया? बिल्स रिसीवेबल से। भैया आपने बिल रिसीवेबल से रिप्लेस किया, तो बिल रिसीवेबल का फायदा क्या है? अरे भाई ये एक एविडेंस के तौर पे काम आता है, ये एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको पैसा दिलवा देगा। अच्छा भैया अगर वो पेमेंट नहीं किया मिस्टर बी, तो हम उसके खिलाफ जाकर कोर्ट में केस कर सकता है। अच्छा, तो भैया बी आर टू मिस्टर बी हो गया। अच्छा भैया आपने बीआर को डेबिट किया, और आप यशवी बोल रहे थे कि बिल रिसीवेबल नहीं बिल्स पेबल होगा। देखो, बिल ड्रॉ जो कर रहा है ना, बिल ड्रॉ जो कर रहा है, उसके मन में डर है पैसा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये कि उसको पैसा चाहिए, तो इसका मतलब बिल का जो पेमेंट होगा वो मिस्टर ए को मिलेगा, तो मिस्टर ए के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। अच्छा भैया इसका मतलब मेरे ख्याल से मिस्टर बी के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। हाँ, तो भैया एंट्री क्या हो जाएगा? मिस्टर A to मिस्टर bills. हाँ, मिस्टर ए अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा भैया मिस्टर ए अकाउंट को डेबिट कैसे किए? भाई सिंपल सा चीज है, जब मिस्टर बी ने परचेज किया होगा, तब मिस्टर बी ने ये जर्नल एंट्री जरूर पास की होगी। Purchases to Mr. A. ये तो आपका खर्चा हो ही गया, कोई टेंशन ही नहीं है, बट मिस्टर ए को पेमेंट करना बाकी है, तो मिस्टर ए को खत्म कैसे किया गया? मिस्टर ए को खत्म किया गया बिल्स पेबल के मदद से। अच्छा, और भैया अगर ये टाइमली पेमेंट मिस्टर ए को नहीं मिलता, तो मिस्टर ए जाकर कोर्ट में कंप्लेन कर लेगा और उसको उसका पैसा वैसा मिल जाएगा। ये एक सिंपल छोटा सा एक्सप्लेनेशन था हमारा, किसके ऊपर में? बीआर, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के ऊपर में, कि क्या होता है। क्या भैया ये इतना सा चैप्टर है? नहीं भैया, क्या हम लोग ये इतना सा डायग्राम पढ़ने वाले? नहीं, हम लोग डायग्राम्स बहुत पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डायग्राम ही डायग्राम है। अच्छा भैया इस डायग्राम को क्या करें? अगर इफ पॉसिबल फॉर यू तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उतारना चाहो तो फटाफट उतार लो। तो यहाँ फटाफट उतार लें। हाँ बढ़िया है, क्योंकि हमको पता है फिर आप स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो जाता है। खुशी दीदी आप भी इसको उतार लीजिएगा, बिकॉज उस टाइम पे तो हम लाइव रहेगा नहीं।
भैया हो गया। हो गया? हम्म, अच्छा। देखो एक स्क्रीन आया होगा आपके पास। हम्म, हम्म, ये क्या लिखे भैया? इन इंडिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भैया ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो यहाँ पर आपने ये जरूर देखा होगा, बिल्स और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इन दोनों को कंबाइन में हम लोग बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का जरिया। तो भैया ये क्या लिखे आप? इन इंडिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा चीज है, आर नोन एज हुंडी है। हाँ तो भैया ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडिया में फेमस नहीं है, अभी फेमस हो गया, बट इंडिया में हुंडी नाम से ये फेमस था। HUNDI, हुंडी नाम से फेमस था। भैया ये हुंडीज मतलब आप जो बोल रहे हैं हुंडीज नाम से फेमस था, ये भैया क्या अभी भी हमको गूगल पे जाकर देखने से मिल जाएगा? हाँ आप कभी सर्च करना गूगल पे हुंडीज, तो आपको उसका एक पेपर दिखाएगा कि वो कैसा दिखता था, उस पे क्या लिखा हुआ रहता था, उसमें दिखाई देगा। ओके। अच्छा, ये भैया क्यों लिखा है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इन इंडिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज क्या, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लिखवाया, इसका कोई प्रैक्टिकल चीज से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो केवल याद रखना आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज हुंडीज, और कोई ऐसा नहीं कि भैया ये कुछ बड़ा चीज है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं है। ये आप याद रख लो बस कि MCQ में आ सकता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो ताकि आपको बुक का सहारा बहुत कम लेना पड़े। वेस्टर्न कंट्रीज में इन सारे मतलब इन चीजों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही कहा जाता है, और साथ ही साथ में प्रोमिसरी नोट्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, लिखना हो गया यशवी आपका? हम्म, यशवी आप कभी IPC के बारे में सुना? IPC? भैया IPL पता है, IPC नहीं है। IPC सुना है कभी? क्या होता है IPC, कुछ सुना है? आई IPC, ITC की I P फॉर पटना, C IPC फॉर चंडीगढ़, IPC, ये रहा। चलो कहीं पे हम लिखते हैं, नोट्स पे तो नहीं लिख, IPC ये IPC नहीं, खुशी आप भी सुन लो। IPC क्या होता है? देखो IPC इज नथिंग बट इंडियन पिनल कोड। आई होप आप हिंदी मूवीज ये सब कुछ ना कुछ देखता होगा। आई होप आपने कभी ना कभी ये मूवी देखी होगी, दामिनी। नहीं देखी तो देख लेना, सनी देओल का मूवी था। कोई भी मूवीज हो आप कभी भी देखता होगा, तो वहां पे ऐसे बोला जाता है IPC की धारा 447, IPC की धारा 420 के तहत आपको ये सजा सुनाई जाती है। तो ये IPC क्या है? इंडियन पिनल कोड है, जिसके अंदर कुछ कुछ मतलब जुर्म के लिए क्या क्या सजा होगी वो लिखा हुआ है। IPC इंडियन पिनल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड दंड संख्या, भारतीय दंड संख्या। दंड आपको पिनल का मतलब पता होगा, दंड। वे क्यों बता रहे हैं, कारण है, सुनना पहले। अच्छा, आप ये जरूर जानता होगा कि अगर आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी हो जाए, कुछ भी गलत काम हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बोलना चाहिए, सीधा कोर्ट्स में जाते हैं, ताकि हम लोगों को आ, हमारा हक मिल सके। भैया लेकिन ये हक जो है,
हम लोग जाते तो हैं कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट सुनाता क्या चीज को पढ़कर है, क्योंकि कोर्ट को भी तो कुछ बेस चाहिए होगा। तो कोर्ट के पास ना लॉ होता है, कानून। और कानून कहां लिखा हुआ है? एक्ट्स में लिखा हुआ है भैया। एक्ट्स जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 12 में पढ़ेंगे। उन सब में आपका कानून लिखा हुआ है, उसको पढ़कर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। भैया आप ये क्यों बता रहे हैं? सिर्फ एक सेंटेंस लिखने के लिए, सिर्फ एक सेंटेंस लिखने के लिए। These instruments are governed by Negotiable Instruments Act 1881। अगर इसका कानून होता ही नहीं तो काहे का सजा, काहे का डर। लॉजिकल है ना? तो ये कानून है, तो ये आपको अब याद रहेगा। अच्छा हाँ भैया बोले थे 1881। बिना मतलब का इतना सारा चीज बोल बोल कर, इंडियन पीनल कोड क्या क्या चीज। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा भैया अभी तक हम लोग कितना पढ़े? अभी तक हम लोग शुरुआत भी नहीं की है। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा भैया आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसे तो पढ़ दिए, मतलब बता दिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या, बट भैया अगर एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन आ गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग एग्जाम में? देखो डेफिनेशन ये सब जो चीज होता है ना, मेरा तो ऐसा मानना है एक बार बुक का पढ़ लो फिर अपना बना कर लिखो। भैया मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो उतना डरो मत। मार्क्स मिला नहीं मिला उसके लिए उतना डरो मत। सबसे पहला चीज ध्यान रखो, डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो समझो। थ्री इडियट्स का डायलॉग याद होगा, जब आमिर खान से पूछा जाता मशीन क्या होता है, तो मशीन के लिए वो एक डेफिनेशन देता है, मशीन इज एनीथिंग जो कि काम को आसान करता है। हर वो चीज जो कि कामों को आसान कर देती है। बाद में फिर वो अलग आंसर देता है, चतुर। लेकिन हम लोगों को एक पहले मीनिंग समझिए कि इंस्ट्रूमेंट है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। देखो क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि बिल्स ऑफ सॉरी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो एक राइटिंग में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आपको यहां पर बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता मिस्टर ए के द्वारा। इसमें मिस्टर ए साइन कर देता है, मिस्टर बी भी साइन कर देता है, लेकिन मेन साइन किसका चाहिए? मिस्टर बी का। भैया मिस्टर बी का मेन साइन क्यों चाहिए? अरे वाह, मिस्टर बी का साइन होगा ही नहीं तो फिर पेमेंट कहां से आएगा? मिस्टर बी तो 100 साइन कर दे कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब ये कि जिसने इस बिल को बनाया वो इसमें साइन करता है, और जिसको ये बिल भेजा उससे भी साइन करवाता है। और सिंस वो दूसरे आदमी से जब साइन करवा लेता है तो उस इंसान के पास एक हक आ जाता है कि वो जब भी चाहे उस इंसान को बोल देगा कि तुम मेरे को पेमेंट करो, 2 महीना हो गया है। अच्छा भैया क्या ये बिल बनने के बाद भी सेलर को जाकर पैसा मांगना पड़ता है? ऑब्वियसली। मतलब भैया ऐसा नहीं कि मिस्टर बी खुद आएगा दे देगा। देखो वो अगर इंसान अच्छा होगा खुद आ जाएगा, लेकिन नहीं आया तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप मांगोगे उससे पैसा और उसको देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बताना, ये मिस्टर बी से जब हम पैसा मांगेगा तो ये बिल इसके पास ही होना चाहिए ना, तभी तो ये हमको देगा। मतलब सॉरी एक सेकेंड रुको, यहाँ पे रफ में आना पड़ेगा मेरे को। हाँ मिस्टर ए के पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। और मिस्टर बी के पास क्या है? bills payable। बिल्स पेबल है। अब एक बात बताना यशु, एकदम सिंपल सा बात है। मिस्टर बी
बिल्स पेबल का अमाउंट किसको पे करेगा? इस इंसान को पे करेगा क्योंकि इसी के पास बिल्स रिसीवेबल है, हाँ या ना? बट एक बात बताना, अगर मिस्टर ए ये बिल किसी और को दे देता है, भैया ऐसा हो सकता है किसी और को दे देंगे अपना बिल? हाँ, ये हो सकता है, बट हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे। हो सकता है आज पढ़ ले, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसके बारे में टेंशन मत लो कि भैया ऐसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसने ये बिल किसी और को दे दिया, तो अब सपोज करो वो इंसान है मिस्टर डी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बिल रिसीवेबल अब इसके पास है, मिस्टर डी के पास? हाँ, मिस्टर डी के पास आ गया क्योंकि अब इसके पास तो नहीं रहा। तो भैया आप क्या बोलना चाहते हैं? अब हम बोलना ये चाहता है कि अब मिस्टर डी जाकर इससे पैसा मांग सकता है, या फिर मिस्टर बी अपने आप इसका पैसा इसको दे सकता है, क्योंकि अब मिस्टर बी इसको पैसा नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक है, बस इतना से बात करना हमको, बाद में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने के लिए करवाया। तो भैया डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे, आपके बुक का डेफिनेशन है, इसको तोड़ के लिखेंगे। ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE। सबसे पहला पॉइंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, हाँ या ना? सबसे पहला चीज तो हो ही गया, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। An unconditional order signed by the maker। भैया अनकंडीशनल ऑर्डर, ये अनकंडीशनल क्या हो गया? देखो ऑर्डर तो समझ में आया कि हम लोग ऑर्डर करेंगे उसको, तुम मेरे को पेमेंट कर दो। भैया अनकंडीशनल क्या हो गया? अनकंडीशनल भी पढ़ेंगे, 2 मिनट तो। डायरेक्टिंग टू पे, अ सर्टेन सम ऑफ मनी। भैया ये सर्टेन सम ऑफ मनी क्या हो सकता है? जितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है उतना, ठीक है। अभी एक सेंटेंस लिखेगा, देखना आपको ये समझ में नहीं आएगा। बस कुछ समझ में आया? ये लास्ट सेंटेंस क्या लिखा हम? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना? डिफिकल्ट लग रहा है? पता है डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज ये जो डेफिनेशन है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम आपको लिखा है ना यहाँ पर 1881, इस एक्ट का डेफिनेशन है।
और अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, आपको ये वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसमें साइंड बाय या बाय चेंज कर दोगे, मार्क्स कट जाएगा। ये वर्ड टू वर्ड रटने वाला है, इसलिए हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, अपने मन से नहीं लिखवाया। तो भैया ये ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो, तोड़ तोड़ के पढ़ना किसको बोलते हैं? क्योंकि आप 9-10 में हम लोग ग्रामर पढ़े थे, बट ग्रामर में जो चीज सिखाना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं सिखाया गया। यहां पर अब समझो आप, हम जैसे तोड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। देखना, जिस जिस उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं खाली उसको रीड करो। ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, खत्म। ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अच्छा। ओनली टू अ सर्टेन पर्सन मतलब कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उसको दिया जाएगा। पहला चीज, मतलब जो कि एक सर्टेन पर्सन है, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और या फिर ओनली टू अ सर्टेन पर्सन। मतलब भैया आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पर दो चीज लिखा हुआ है। हाँ, एक तो लिखा हुआ है ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, और एक लिखा हुआ है ओनली टू अ ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अब ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ये तो सिंपल सा है, और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब भैया बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। बियरर मतलब हो गया जो कि होल्ड करके रखा है, जिसके पास होल्ड में, हाथ में है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा भारी भरकम है, बट इसको याद करना पड़ेगा। देखो भैया क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हम लोग। पहला चीज, ये इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है। दूसरा चीज, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। भैया अनकंडीशनल ऑर्डर क्या हो गया? कंडीशनल ऑर्डर जानते हो? कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है? कंडीशनल ऑर्डर का मतलब या कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है? कंडीशन मतलब कुछ कोई चीज जो कुछ सिचुएशन। कंडीशन आप हालात समझ रहे हो, वैसा वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यशवी, सपोज कर लो मम्मी आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखी है घर पे कि तुमको यशवी बाहर निकलना नहीं है, लेकिन हम तुमको अलाउ कर देंगे अगर तुम घर का ये काम कर दोगी। अगर यशवी तुम घर का ये काम कर दोगी, दिवाली आ रहा है तो दिवाली के सफाई में हेल्प कर दोगी, तब हम तुमको घर से बाहर निकलने देंगे। तो यहाँ पर दिस अ कंडीशन। भैया व्हाट इज अ कंडीशन? अगर आप घर का सफाई कर देते हो तो आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। तो वो कंडीशन लगा दी मम्मी। यहाँ पर क्या अनकंडीशन मतलब ये कि आप जब उस इंसान को ऑर्डर दोगे तो वो ऑर्डर में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। बस सीधा सीधी पैसा मांगो आप, कोई दूसरा कंडीशन वंडीशन नहीं लगा सकते आप। ठीक है ना? मतलब अपनी मर्जी से कुछ ऐड कर दिए, ना ना ना, वो अलाउड नहीं है। अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कुछ भी अपने मन से ऐड कर दोगे वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना? तो ये वर्ड याद रखना, एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। दूसरा चीज, डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। उसको आप डायरेक्शन देते हो कि तुम मेरे को इतना अमाउंट पे कर दो, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। या तो उसको पे कर दो या उसके ऑर्डर पर पे कर दो, या फिर वो इंसान जिसके पास ये बेयरर डॉक्यूमेंट है उसको पे कर दो। देखो, दो जगह और है, एक और, दो और। इसका मतलब एक इंसान यहां पर आ रहा है, एक इंसान यहां पर आ रहा है, एक इंसान यहां पर आ रहा है। सिमिलरली दिख रहा है सिंपली कि तीन इंसान दिख रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा भैया, डेफिनेशन तो हो गया, एग्जाम में आ सकता है क्या? पूछ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। अंजलि दी के एग्जाम में आया था 11 में, डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने पढ़ा था बट इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने डेफिनेशन जरूर डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद यशवी देखो, और खुशी आप भी देखना। आप मतलब कि सामने नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं कि मस्ती वस्ती चल रहा है, पढ़ाई में ध्यान देना। क्या चीज है देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स।
और फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम बता रहे आपको, इतना इजी पॉइंट्स है, आप खुद निकाल लेगा। बताएं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होगा। सबसे पहला बता दें भैया, बताइए। ये इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा, ये एक ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, ये ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। इसमें आप डायरेक्शन देते हो टू पे द सर्टेन सम। सर्टेन सम मतलब डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। भैया 4 पॉइंट तो हो ही गया। हाँ 4 पॉइंट हो गया। क्या ये फीचर्स है? हाँ ये फीचर्स होता है। दूसरा चीज, जो भी इंसान इसको एक्सेप्ट कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। हम देखो वर्ड क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, सिग्नेचर होना चाहिए। हाँ भैया फीचर्स में तो लग रहा है ये आना चाहिए। दूसरा चीज क्या होगा, इसका हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बताया था ना कि ये ट्रांसफरेबल होता है एक पार्टी दूसरे पार्टी को। हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे आगे, आज नहीं करेंगे, बट ये भी इसका फीचर है कि हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताना, क्या डेट को आप चेंज कर सकते हो क्या? पेमेंट के डेट को नहीं, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अगर पेमेंट के डेट को चेंज वेंज करने लग जाओगे तो फिर काहे का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्यों बनाया गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेट है वो भी फिक्स्ड रहता है। तो भैया ये क्या क्या है जरा बता दीजिए, एकदम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। सबसे पहला, मस्ट बी इन राइटिंग। कितनी बार हो गया हम लोग को याद, ये मस्ट बी इन राइटिंग वाला चीज तो। दूसरा चीज, इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। तीसरा, ऑर्डर जो होता है वो अनकंडीशनल है। भैया ऐसा लग रहा है अगर डेफिनेशन याद कर ले तो ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे ऑलमोस्ट। हाँ अब दो तो चीज फिक्स्ड आने वाला है, क्या क्या चीज? अमाउंट ऑफ BOE इज फिक्स्ड या फिर डेफिनेट। पांचवा, डेट ऑफ पेमेंट इज फिक्स्ड। मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर। Amount of bill of exchange is payable on demand or on the expiry of the period. यहां तक लिखी यशवी? अच्छा हाँ एक भैया पॉइंट और क्या हो सकता है, आप ये देख रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट बनाएंगे। भैया कैसे बनाएंगे, देखो आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगा और इजी हो जाएगा। क्या है? इट इज पेबल टू द बियरर, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होता है, या फिर टू अ स्पेसिफाइड पर्सन
और टू हिज ऑर्डर। या फिर जिसको भी बोला जाएगा उसको, और टू हिज ऑर्डर, जैसा वो ऑर्डर दे देगा उसको। Okay. हाँ, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया, अगर उसको स्टैंप नहीं लगवाया तब फिर इट इज ऑफ नो यूज। इसका हम बता देता आपको। आपको शायद कभी कभी सुना होगा, आप रेंट अग्रीमेंट होता है, रेंट अग्रीमेंट। रेंट अग्रीमेंट जो होता है वो स्टैम्प पेपर पे करवाया जाता है, बट उसको आपको नोटरी पब्लिक से नोटिंग करवाना पड़ता है। नोटरी पब्लिक होती है, वो आप किसी भी कोर्ट में जाके करवा सकते हो, वो लोग 100-150 रुपया लेते हैं। अगर आप वो नहीं करवा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे उस चीज का, तो वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। लीगली एनफोर्सिएबल का मतलब होता है कानून में उसका कोई मान्यता नहीं है, वो एक नॉर्मल कागज है अगर आप उस पे स्टैंप नहीं लगवा रहे हो। तो यहां पर भी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा। बिना स्टैंप लगाए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। मतलब ये इन शॉर्ट आप बोलना चाह रहे हैं कि कानून की मदद पाने के लिए फ्यूचर में अभी उस पे स्टैंप लगवाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे भैया, लिखो। बियर स्टैंप बस। और ये लिख सकते हैं, और इज ड्राफ्टेड ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर ऑफ अ कोर्ट। हाँ, ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर ऑफ द कोर्ट। एक सेकेंड रुकना, ठीक है ना, ये आया है। हेलो। हाँ, आई होप यहां तक यशवी आपका क्लियर हो गया होगा, क्या क्या पढ़े हम लोग। ये थ्योरी थोड़ा सा ध्यान दे देना एक बार, ऐसे कुछ दिक्कत वाला चीज नहीं। देखो हमको तो ऐसे भी याद हो गया, सच्ची बता रहे हैं, हमको याद नहीं था। एक बार ऐसी बुक देखते तो थोड़ा दिमाग में आता। देखो क्या है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न में लिखा हुआ रहता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसमें डेफिनेट अमाउंट होता है, फिक्स डेट को पेमेंट करना पड़ता है। ये या तो आपका जो बियरर होता है उसको पे किया जाता है, या कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उसको पे किया जा सकता है, या फिर उसके ऑर्डर के हिसाब से किसी को भी पे किया जा सकता है। इसका आपको स्टैंपिंग करवाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा चीज, ये आपका डायरेक्शन पे किया जाता है, डायरेक्शन देना पड़ता है। देखो सिंपल सा चीज है, एक दो बार खाली रिवाइज करना है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिखकर आना है, एक्सेप्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपका वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्ट टॉपिक, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे को सब जन तंग कर रहे हैं, फिर से कोई घर पे आया है। हाँ भैया, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज,
भैया पार्टीज, ये लोग भैया पार्टी वार्टी करते हैं, हे राम, इतना बेकार लॉजिक नहीं हो सकता। इसका मतलब कितने लोग, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा देखो, फिर से हम वही डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा फटाफट बनाएगा, रफ बन सकता है, सुंदरता पे हम उतना ध्यान नहीं देगा। ये तो भी बनाना पड़ेगा। हाँ ये बनाना तो पड़ेगा आपको, ताकि हमको नोट्स नहीं लिखवाना पड़ेगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी, भैया फिर से वही एग्जाम्पल, नहीं 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 नहीं, फिर से वही एग्जाम्पल नहीं है। देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किया, और मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देता। तो आपको तो पता ही है, मेरे को मिस्टर बी का नियत पता चल चुका था कि वो आदमी सही नहीं है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप भैया? क्या हुआ, मिस्टर ए ने फिर बिल ड्रॉ किया, ये तो आपको पता ही है, याद होगा। मिस्टर ए ने फिर बिल ड्रॉ किया, और वो बिल ड्रॉ करने के बाद में मिस्टर ए ने, अभी हम कुछ लिखा नहीं, लिख देगा, फिर मिस्टर ए ने ये बिल मिस्टर बी को दे दिया इनके सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो भैया इसमें होगा क्या बताते, एक सेकेंड। हाँ देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किया, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मिस्टर ए जो है वो सेलर है, और मिस्टर बी जो है वो परचेजर है, और इन्होंने बिल ड्रॉ किया, और इन्होंने बिल साइन किया। इसका मतलब इन्होंने क्या दिखाया, शोज एक्सेप्टेंस, कि हाँ भैया हम एक्सेप्ट कर लिए। हाँ तो भैया क्या हो गया इसमें, कुछ नहीं बता रहे, देखो ये आपने ड्रॉ कर लिया, बस अब नीचे में मिस्टर ए, पता है कौन है? मिस्टर ए इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। मिस्टर ए इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल, ठीक है भैया। हु इज मिस्टर बी? वाह जबरदस्त। मिस्टर बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल। सॉरी मिस्टर और कहा है, हाँ। अब एक बात सुनना, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक और नाम से बुलाया जा सकता है। भैया मिस्टर बी को किस नाम से बुलाया जाएगा? मिस्टर बी इज द पेयर, मिस्टर ए इज द पेई। इस केस में है पेई। भैया आप इस केस में क्यों बोले? आई होप आपको याद होगा, हम बोला था, खुशी आपको भी याद होगा, हम लोग कभी कभी एंडोर्स कर देते हैं, भैया ये क्या वर्ड बोल दिए, ट्रांसफर, ट्रांसफर कर देते हैं बिल्स को, तो पेई बदल सकता है। अच्छा हाँ, बट इस केस में तो पेई मिस्टर ए है। हाँ हाँ ठीक है भैया। अच्छा, मिस्टर बी के लिए एक और वर्ड था, एक्सेप्टर ऑफ बिल। भैया एक्सेप्टी करके भी कुछ होता है क्या? पता नहीं, होता होगा, हम नहीं लिख रहा। एक्सेप्टर, पेयर, पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई। आई होप सबने लिख लिया। देखो मेरा इतना सा चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेयर कौन होता है, पेई कौन होता है। देखो पेयर पेई में ना, खाली पेयर याद रखो, आपको पेई अपने आप याद रहेगा। पेयर मतलब कौन होगा, जो पैसा दे रहा है। पेई कौन होगा, जिसको पैसा मिल रहा है। ड्रॉवर कौन हो गया, जिसको डर है। ड्रॉवर जिसको डर है, ड्रॉई जिसको पैसा मिल रहा है, सॉरी जिसको बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है।
अच्छा, पता है इसी के लिए इसका पता है क्या डेफिनेशन है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? द पर्सन, लिख लो कहीं पे छोटा सा ऐसे करके, द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट। तो देखो सिंस ये बात लिख दिया गया ना, तो इसका मतलब पे कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके पास बिल है। बट भैया ड्रॉवर चेंज हो सकता है क्या? ड्रॉवर कभी भी चेंज नहीं होगा। ड्रॉवर जो बिल बनाया वो वही रहेगा, ड्रॉई वही रहेगा जिसने बिल एक्सेप्ट किया। अच्छा, मतलब भैया ड्रॉवर ड्रॉई कांस्टेंट रहते हैं क्या? हाँ, समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ भैया। भैया पेयर पेयर भी कांस्टेंट रहेगा। तो भैया ओके, जब वो लोग ट्रांसफर भी करते हैं, वो लोग अपने बिहाफ पे करते हैं। हाँ वो अपने बिहाफ में करता है। एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफर केवल बीआर का होता है, बिल रिसीवेबल का। मेरे पास हम्म, एक बिल है, इसका मतलब मेरे को पैसा मिलने वाला है, तो पता है हम क्या करते हैं? हम अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। बोलते हैं अरे भाई देख मेरे पास एक बीआर है, मेरे को पेमेंट मिलने वाला है, तुम ये रख ले। और उसमें हम अपना पीछे एंडोर्स कर देता है। एंडोर्सिंग का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। इसको कर देना, राइट। तो हम जब उसको दे दिया, अब मेरा जो क्रेडिटर है उसको पैसा मिलेगा, तो पेई वो हो गया। पेयर कौन हो गया यहां पर? पेयर हो गया आपका जो कि मेरा डेटर था, हाँ। मिस्टर बी। हम्म। समझ में आ रहा है बात? तो ये याद रखना, हम्म, पे कैन बी अ डिफरेंट पर्सन, हम्म, द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट। यहां पर पे वही है। हम्म। ठीक है ना, छोटा सा बात था एकदम। भैया ये इसमें आप और कुछ नहीं लिखवाएगा। हाँ इसमें हम कुछ भी नहीं लिखवाएगा, इसमें आई विल टेल आप लोग रेफर करो बुक नोट्स। क्यों? क्योंकि मेरा जितना पढ़ाया हुआ बात है ना, इसके लिए आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। खाली आप लोग रीड करेगा समझ में आ जाएगा, सिर्फ रीड करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और कुछ नहीं आया समझ में तो हम तो यहीं बैठे हुए। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक था, अभी इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि हम इसको पढ़ाएगा नहीं, खाली पॉइंट लिख रहा है। एडवांटेजेस ऑफ बीओई, ये आप लोग खुद ही पढ़ना। मतलब ऐसे ही एक बार गो थ्रू रीड मार लेना, 4-5 मिनट याद कर लेना कि क्या क्या बेनिफिट्स होता है इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। सबसे पहला तो सबसे अच्छा हमको इसका पॉइंट लगता है लीगल डॉक्यूमेंट। कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा जो कि बहुत अच्छा है, लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ लीगल डॉक्यूमेंट है, तभी तो लोग इसमें एंटर करते हैं। दूसरा चीज, एंडोर्समेंट पॉसिबल होता है। भैया एंडोर्समेंट वही ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, ये एडवांटेज है इसका, अच्छा चीज है। अच्छा, एक और होता है इसका एडवांटेज जो कि हम लोग बाद में सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और आपको शायद याद होगा, हम आपको डिस्काउंटिंग जर्नल एंट्रीज में करवाया था। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कि हाँ आज भैया। आपको एक बिल मिल गया, तो ये डिस्काउंटिंग का भी इसका फैसिलिटी होता है। ये 3-4 तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, आपका परचेज और सेल को ये फैसिलिटेट कर देता है। कैसे? हम्म, आपको डर नहीं लगेगा, आपने अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करा ले तो आप परचेज सेल इजीली कर पाओगे। हम्म। ये अच्छा चीज है इसमें। ठीक है, 4-5 तो याद करने से भी काम बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट। भैया ये क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? आपको याद होगा, या भी हम लोग अभी देखे थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था पता है?
सेलर ड्रॉ कर रहा था, सेलर ड्रॉ करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा था बायर को कि भैया आप साइन कर दीजिए, मेरे को तसल्ली हो जाएगा। लेकिन आपको पता है प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? उल्टा। भैया मतलब आप बोलना चाहते हैं बायर खुद देगा लिखकर? हाँ भैया, क्या लिखता है? लिखता है आई प्रॉमिस टू पे यू इतना रुपया इतना मंथ्स में। अच्छा, अच्छा। आपको पता है आपके पास अगर कोई 10 रुपीज का या 20 रुपीज का नोट होगा, उसको भी देखना, उसमें भी लिखा हुआ रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ₹20 कभी भी नोट चेक करना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर लिखा हुआ रहता है उसमें नीचे में। वो भी एक प्रॉमिसरी नोट है। मतलब अगर हम आपको 10 रुपया दिया, तो इसका मतलब हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको हम 10 रुपया दे रहे हैं। अच्छा। तो भैया ये है क्या? देखो, प्रॉमिसरी नोट बहुत इजी है, उसको सिंपल ऐसे समझते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है। ये दिया जाता है बाय द बायर टू द सेलर। हम सेम कहानी बार बार डिस्कस नहीं कर रहा कि मिस्टर ए मिस्टर बी को माल बेचा, फिर मिस्टर बी उसको, सीधा सीधा यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग। जो बायर होता है वो खुद ड्रॉ करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परचेजर ऑफ गुड्स या डेटर हिमसेल्फ गिव्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड साइंस इट। सिग्नेचर नहीं हुआ तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। ओके। अच्छा भैया, इसका भी कोई डेफिनेशन है क्या? हाँ डेफिनेशन तो है भैया। कितना डेफिनेशन याद करना पड़ेगा? सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसा आप पहले वाला पढ़े ना नेगोशिएबल उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है। अच्छा, भैया जर्नल एंट्री ये सब में कम जाएंगे, अभी देरी है। आज थ्योरी हुआ है, कल नेक्स्ट क्लास में भी खाली थ्योरी होगा, हाफ एन आवर। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। ये सब करना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट लिखते हैं, आइए। सबसे पहला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। हाँ भाई, तो सेम ही है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ओके, यशवी वहां पर क्या लिखा हुआ था? एन अनकंडीशनल ऑर्डर ना? हाँ। अच्छा, ऑर्डर मतलब कोई इंसान किसी और को दे सकता है? हाँ। ऑर्डर तो किसी को दिया जाता है, बट अगर एक बात बताओ यशवी, आप कोई प्रॉमिस खुद लेगा तो आप क्या लिखेगा? ऑर्डर? क्या आप खुद को ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं, आप क्या बोलते हैं? अंडरटेकिंग। हम अपने पे जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो यहां पर होगा एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। डिफरेंस याद रखना, इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ऐसे अगर याद रखोगे तो कुछ कभी गलती होगा ही नहीं। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग भाई क्या चीज का जिम्मेदारी ले रहा है? कि आई पे द अमाउंट, आई विल पे, सर्टेन हाँ। अमाउंट। और ये क्या होता है? साइंड बाय द मेकर। भैया डेफिनेटली नहीं तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसका। साइंड बाय द मेकर क्या चीज के लिए? भैया क्या चीज का ऑर्डर? वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग लिया था इसी चीज का कि वो कुछ पैसा पे करेगा, टू पे अ सर्टेन। भैया यहां पर भी मतलब डेफिनेट अमाउंट है क्या? हाँ, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी।
भैया किसको, सेम आओ, टू अ सर्टेन पर्सन और टू अ ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। एकदम सिंपल सा है। अच्छा भैया इसका भी कुछ फीचर्स होगा, देखो इसका फीचर्स हम जबरदस्ती लिखवा कर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फीचर्स हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बुक से पढ़ना है, बुक नोट से। हम एक बार ऐसे डिस्कस करवा दे रहे हैं, देखो क्या क्या है। मस्ट बी इन राइटिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साइन किया जाता है मेकर के द्वारा, और इसमें पे किया था सटसम। भैया मतलब आप बोल रहे हैं कि जो डेफिनेशन था उसी को लिख दे, हाँ मार्क्स मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। अच्छा भैया इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सेम टू सेम स्टैम्प करवाना पड़ेगा, स्टैम्प नहीं करवाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है इस चीज का। हाँ ये बात भी सही है। हम्म, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमको मिला कि नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन्ड, जिसको पैसा मिलने वाला है उसका नाम जरूर मेंशन होना चाहिए इसमें, उसका नाम जरूर मेंशन होना चाहिए। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ इसके भी कुछ पार्टीज हैं। भैया क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी पार्टीज है। हाँ पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहा है सी अबव। भैया क्या देखना पड़ेगा, देखो ये जो डायग्राम है ना इसी में हो जाएगा, आप भी इसी में मेंशन कर लो। यहाँ पर प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा है यशवी? और यहाँ पे मिस्टर बी। ही इज द मेकर, पहला पार्टी ये हो गया। और आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पर पे कौन है, मतलब पैसा किसको मिलने वाला है, मिस्टर ए को। मिस्टर बी। अच्छा क्या यहाँ पर कोई एक्सेप्टर होगा क्या, एक्सेप्टर? हाँ। नहीं होगा। क्यों? कि क्या यहाँ पर कोई भी चीज मिस्टर बी बनाने के बाद किसी और के पास लेकर जा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट करिए? नहीं, वो खुद बनाया, खुद साइन किया, बोला कि हम इतना का पेमेंट कर देंगे, तो इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस। भैया वो देगा नहीं जाके। जाकर देना इज अ डिफरेंट थिंग, वो हो गया आपका पेमेंट करना, हम्म। वो हो गया पेमेंट करना। आपको पता है एक्सेप्टेंस के लिए हम यहाँ पर इसीलिए डायग्राम पे कुछ लिखवाया था, शोज एक्सेप्टेंस। शोज का मतलब होता है बिल साइन करना, अच्छा। मतलब ये प्रोमिसरी नोट पे मेरे को इसका सिग्नेचर नहीं चाहिए, हम अपना सिग्नेचर कर दिए, काम खत्म, मेरा सिग्नेचर ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल दे क्या, वसीयत जानते हो, वसीयत, विल कोई इंसान जब मरता तो अपने पोता पोती बेटा बेटी सबके लिए कुछ छोड़ कर जाता है, तो उस पे सिर्फ उसी का सिग्नेचर चाहिए होता है, उसके पोता पोती अच्छा। बेटा बेटी का सिग्नेचर नहीं चाहिए होता। हम्म। ये वही है, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्टेंस, याद रखना।
हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और खुशी आप भी ध्यान में रखना, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। बीओई और प्रोमिसरी नोट का बुक से डिफरेंस पढ़ लेना, एग्जाम में आने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। भैया कुछ समझा पाओगे क्या? ऐसे मतलब मुंह से बोल दो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, एक दो पॉइंट अच्छा अच्छा ले लेते हैं। सबसे पहला बात बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर ड्रॉअर सेलर होता है। मतलब क्रेडिटर बोल सकते हैं हम, क्रेडिटर। क्रेडिटर बट प्रोमिसरी नोट में डेटर। डेटर। देखो पहला चीज तो कंप्लीट हो ही गया। फिर होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज इन्वॉल्व है? हम आपको बताया था 3 पार्टीज इन्वॉल्व है मेनली। हाँ। कौन कौन था? ड्रॉवर था, एक्सेप्टर जिसको हम लोग ड्रॉई भी बोलते हैं, एक्सेप्टर को ड्रॉई भी बोलते हैं। ड्रॉवर, एक्सेप्टर और पेई, किसको पेमेंट मिल रहा है। अच्छा भैया, ये पेई वाला चीज तो तभी आता है ना जब एंडोर्समेंट हुआ होगा, या फिर भैया किसी और को पेमेंट किया जा रहा है जिसने ड्रॉ किया, उसके अलावा किसी और को पेमेंट किया जा रहा है तो ही आएगा। हाँ, तो भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज हो गए? 3 पार्टी हो गया, ड्रॉवर, ड्रॉई जिसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, और एक पेई। और भैया यहाँ पर कितने पार्टीज इन्वॉल्व हो जाते हैं? यहाँ पर तो केवल 2 ही है, एक मेकर जो कि बिल बनाता है और खुद साइन करता है, और दूसरा पेई। बस, सिंपल। 2 हो चुका पॉइंट। तीसरा, एक्सेप्टेंस। भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बट प्रोमिसरी नोट में जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, ऑर्डर एंड प्रॉमिस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू मेक पेमेंट, एंड इन प्रोमिसरी नोट देयर इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू मेक द पेमेंट। भैया 4 पॉइंट हो चुका है, 4 पॉइंट। अच्छा, एक चीज बताना तो, उसी ध्यान देना यहां पर आप भी। जो इंसान बिल ड्रॉ करता है, क्या वो पेई हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो हो सकता सकता है। है। बट एक बात बताना, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, क्या वो पेई हो सकता है? नहीं। मतलब आप खुद के बनाकर खुद को दे रहे हो, ये किस तरह का सेल्फ ऑब्सेशन हो गया? मतलब आप खुद ही के लिए बिल बना रहे हो, प्रोमिसरी नोट है, पॉसिबल नहीं है। तो भैया ये डिफरेंस भी आ जाएगा कि हाँ, मतलब इन दोनों के केस में पेई अलग अलग हो सकते हैं, मतलब पेई के ऊपर में डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि पेई में, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर कैन बी द पेई, जो ड्रॉवर है या वो पेई हो सकता है, बट प्रोमिसरी नोट में मेकर कैन नॉट बी द पेई। राइट। हाँ भैया, ये तो अच्छा डिफरेंस है। बस 5-6 डिफरेंस बोल दिया, और अगर आपका मन करे तो रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5-6 डिफरेंसेस इनफ। बट फिर भी रीड सारा करना, कुछ समझ में नहीं तो मेरे से जरूर पूछना। भैया आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। हाँ, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे रद्द करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका सैटरडे को होगा, और सैटरडे को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक्स को लेकर, बिकॉज अभी तक हम लोग जितना भी कुछ पढ़े। क्या चीज? भाई दीदी दिवाली है। सैटरडे दिवाली है? हाँ भैया। देखना तो 12-13 कैसे सैटरडे दिवाली है? 14 को है ना दिवाली? हाँ। तो आज 14 आज ट्यूसडे है ना? अच्छा, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। 15 सैटरडे, समझ गए ना? ये है, हाँ ठीक है। ओके, तो 14 को हम लोगों का क्लास होगा, सॉरी 15 को हम लोगों का क्लास होगा, दैट इज सैटरडे।
और जैसे क्लास का टाइमिंग है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उस दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस दिन थोड़ा-सा टेक्निकल में जाएँगे। आज जो भी पढ़े हम लोग ऊपर-ऊपर का चीज़ पढ़े, खाली हम लोग ऊपर-ऊपर से बाहर-बाहर से चक्कर काट के आ गए, कि क्या है नहीं है। मेन एंट्रेंस होने वाला है हम लोगों का उस दिन से। बट हाँ, आज का क्लास उतना ही इम्पोर्टेंट जितना नेक्स्ट क्लास होने वाला है, बिकॉज़ अगर आज का क्लास नहीं होता, तो नेक्स्ट क्लास कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर रिवाइज़ करके रखना। सैटरडे हम लोग पढ़ेंगे और आप जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो टाटा, गुड बाय, सायोनारा, कैलाश खेर, शब्बा खैर, किरण खैर। गुड बाय। बाय।